caught in the crossfire. It's caught in the Good evening friends, welcome back to my channel Krishna English Goddess. Today again I am here with the 10th series. और जैसा कि आपको पता है कि 10th की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लें, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है। और आज जो हम लोग जिस टेंस की बात करने वाले हैं वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और मैं आपको एक बता दूं गाइस एक बात, अगर आप टेंस को अच्छे से कमांड नहीं करते हो तो आपको कोई भी चीज पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो नरेशन हो, वॉइस हो, डिग्री हो। तो ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू और बेस्ड ऑन टेंस। जितनी भी चीजें होती है ग्रामर की वे सभी टेंस पे बेस्ड होती है। तो प्लीज आप टेंस को हल्के में ना लें, टेंस एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स विदाउट एनी फर्दर डिले। तो हमारा जो टेंस का डेफिनेशन होगा इस टेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये ऐसा हो सकता है द एक्शन दैट सिंपली टेक्स प्लेस इन फ्यूचर इज कॉल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। या टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में कोई बात बताने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसके पहचान की तो हम वाक्य के अंदर पाते हैं वर्ड प्लस गा गे गी। जैसे रहेगा वह पढ़ेगा, वे लोग पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगी। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के पैटर्न की तो हमारा स्ट्रक्चर का पैटर्न होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम शैल या विल लेंगे, फिर हम वर्ब का बेस फॉर्म लेंगे जो पहला फॉर्म है, देन हमें वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में आते हैं। उससे पहले हम जानेंगे इस टेंस में हम सभी पर्सन के साथ आप विल लगा सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि इन मॉडर्न इंग्लिश में हम शैल को अवॉइड करते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी पर्संस का विल को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स में। और अगर आप शैल यूज करना चाहते हो तो आई और वी के साथ शैल यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा है, तो आप देख सकते हो आई विल, इसको पढ़ना आई विल, यू विल, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यू विल, शी विल तो शील, ही विल तो ही विल हो जाएगा, दे विल तो दे विल हो जाएगा, ही विल है तो ही वी विल हो जाएगा, इट विल है तो इट विल हो जाएगा। अगर आपको शैल लगाना है तो शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, आपको आई शैल, वी शैल बोलना पड़ेगा। और मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा कि हम इन सभी पर्सन के साथ शैल का भी यूज कर सकते हैं। आई के साथ भी शैल, सी के साथ भी शैल, ही के साथ भी शैल का यूज कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो देखते हैं हमारा पहला जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस और एग्जांपल है क्या है, वह कल पटना जाएगा। सिंपल है, ही विल गो टू पटना, ही विल गो टू पटना, और कल के लिए है टुमारो। तो आपका सेंटेंस रहेगा ही विल गो टू पटना टुमारो। हमारा अगला एग्जांपल है मैं आपकी मदद करूंगा। आई शैल आप ले सकते हो या आई विल भी ले सकते हो, बोथ आर करेक्ट। आई शैल या आई विल हेल्प यू। हमारा तीसरा वाक्य है राजू आपको पीटेगा। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे राजू कोई पर्सन है, राजू विल बीट यू। हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है वह मन लगाकर पढ़ेगा। ही विल स्टडी अटेंटिवली। स्टडी अटेंटिवली का मतलब होता है मन लगाकर या ध्यान लगाकर पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने पॉजिटिव सेंटेंस को सीखा। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न देखिए क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर शॉन्ट, शैल नॉट, शैल या विल नॉट लेंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स शैल नॉट प्लस विल नॉट, आप देख सकते हो शैल प्लस नॉट इक्वल टू होता है सेंट सॉन्ट। अमेरिकन ब्रिटिश का एक्सेंट का अंतर है। और विल नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वांट। तो आप जो भी मन है लिख सकते हो, विल नॉट भी बोल सकते हो, वांट भी बोल सकते हो। तो हमारा सेंटेंस पहला वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ही विल नॉट या ही वॉन्ट हेल्प यू। ही वॉन्ट हेल्प यू या ही विल नॉट हेल्प यू। हमारा दूसरा वाक्य है मैं आपसे कल शाम नहीं मिलूंगा। आई शैल नॉट
या आई शांट या आई वॉन्ट मीट यू। अब कल शाम में आने वाली फ्यूचर की बात हो रही है तो टुमारो इवनिंग। हमारा अगला है थर्ड नंबर, वह लड़की तुम्हें प्रपोज नहीं करेगी। दैट गर्ल वॉन्ट या विल नॉट प्रपोज यू। हमारा अंतिम वाक्य है तुम उस लड़की का पीछा नहीं करोगे। यू विल नॉट फॉलो दैट गर्ल। यस, तो देखा फ्रेंड्स, आपने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया आप इसका, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। तो आज अब आगे हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर का पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हमें शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को रखेंगे, देन वर्ब का बेस फॉर्म यानी V1, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिससे हम सवाल पूछते हैं। तो हमारा जो पहला वाक्य है क्या, मैंने आपको बहुत बार बताया जब भी सेंटेंस के शुरुआत में क्या लगा रहे आपका क्या क्या क्या, तो उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगा। यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो शैल विल पहले आएगा, तो जो प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले लाना है। तो यहाँ पे यू है तो विल यू प्रपोज हर। हमारा दूसरा वाक्य है क्या राधिका तुम्हें पीटेगी। विल राधिका बीट यू। हमारा तीसरा वाक्य है क्या तुम इस साल एग्जाम दोगे। पूछते हैं बहुत बार, विल यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, और इस साल का दिस ईयर हो जाएगा। विल यू अपीयर एट द एग्जामिनेशन दिस ईयर। हमेशा याद रखेंगे एग्जाम देने के इंग्लिश गिव एग्जाम कभी नहीं होता है। या तो आप अपीयर एट एग्जाम बोलोगे, या फिर सिट फॉर द एग्जामिनेशन, या फिर टू टेक एन एग्जाम या टू टेक द एग्जामिनेशन होता है। कभी भी आपको गिव एग्जाम नहीं देना है। क्या तुम मेरी बात सुनोगे, हमारा अंतिम सेंटेंस है विल यू लिसन टू मी, या आप बोल सकते हो विल यू लिसन माय वर्ड्स। तो विल यू लिसन टू मी का मतलब हो गया क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो देखा आपने कितना आसानी से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर का पैटर्न है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम शैल या विल को लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम नॉट को लेंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो हमारा सेंटेंस देखते हैं पहला क्या है। सबसे पहला वाक्य है हमारा क्या तुम उसकी बात नहीं मानोगे। तो विल यू नॉट ओबे हिम। हमारा दूसरा वाक्य है क्या वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। विल ही नॉट गो along with you या go with you, go along with you भी लगा सकते हैं आप। हमारा तीसरा वाक्य है क्या आज बर्फ नहीं गिरेगा। Will it not snow today। यहां पे मैंने it का यूज क्यों किया है, क्योंकि ये नेचुरल घटना है। तो किसी भी नेचुरल घटना को बताने के लिए हम it का यूज करते हैं। तो will it not rain today, will it not snow today, will it not thunder today। हमारा अंतिम वाक्य है क्या सालू आज खाना नहीं बनाएगी। Will सालू not cook food today। अगर आप चाहो तो नॉट को विल में जोड़ सकते हो, तो आपका सेंटेंस जाएगा वॉन्ट सालू कुक फूड टुडे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हम लोगों ने इंटीग्रेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस सीखा। फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग बात करेंगे WH क्वेश्चन वर्ड की या टर्म वर्ड की। चलिए देखते हैं। हम देखते हैं टर्म सेंटेंस का पैटर्न क्या है स्ट्रक्चर का फ्रेंड्स। सबसे पहले हम टर्म वर्ड यानी जो W और S से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको रखेंगे, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां। उसके बाद हम शैल विल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं हमारा जो पहला वाक्य है वो है तुम क्यों उससे बात करोगे। तो हमारा जो WH क्वेश्चन वर्ड है क्यों है, तो सबसे पहले हम क्यों को लिखेंगे why will you talk to him। हमारा अगला वाक्य है
आपका बेटा कब समय पर स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे टर्म वर्ड देख रहे हैं क्या है, कब। तो कब को पहले लिखेंगे when will your son go to school on time। हमारा तीसरा वाक्य है वह कैसे तुम्हारी मदद करेगी, how will she help you। और हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है आप क्यों उसे मनाएंगे, why will you persuade him। यानी जब कोई रूठ जाता है अगर आप उसे मनाते हो तो उसे इंग्लिश में बोलते हैं persuade। और अगर आप बर्थडे मना रहे हो, अपना जन्मदिन मना रहे हो, उसके लिए सेलिब्रेट बोलते हैं। तो हमने सीखा टर्म सेंटेंस, अब हम लोग सीखेंगे टर्म प्लस नेगेटिव। चलिए देखते हैं टर्म प्लस नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर का पैटर्न है। सबसे पहले हम टर्म को लेंगे, वर्ड डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड लेंगे, देन वी हैव टू टेक शैल और विल, देन अगेन वी हैव टू टेक सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का बेस फॉर्म, देन वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं हमारा जो पहला वाक्य है वह क्यों नहीं कॉलेज जाएगी। तो से व्हाई विल शी नॉट गो टू कॉलेज। हमारा अगला वाक्य है तुम्हारा भाई कैसे नहीं पढ़ेगा, हाउ विल योर ब्रदर नॉट स्टडी। हमारा तीसरा सेंटेंस है तुम शालू से क्यों नहीं मिलोगे, व्हाई will you not meet शालू। हमारा अंतिम और आखिरी सेंटेंस है वह लड़का तुम्हें अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ाएगा, how will that boy not teach you English। तो आप अगर चाहो तो नॉट को मैंने बताया इस विल में हेल्पिंग वर्ब में जोड़ सकते हो। तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा वॉन्ट, हाउ वॉन्ट दैट बॉय टीच यू इंग्लिश। अब हम लोग बात करेंगे एक साथ, मैं 6 सेंटेंस लिख के आपको बताऊंगा ताकि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए और आप सेंटेंस के पैटर्न को समझ पाए। टर्म प्लस नेगेटिव सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब हम लोग मैंने एक साथ 6 सेंटेंस लिखा है। तो आप देखिए सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है हमारा। तो पहला वाक्य है वह काम करेगा, जैसे मैंने बताया ही विल वर्क। नेगेटिव सेंटेंस है तुम नहीं जाओगे, यू वॉन्ट या विल नॉट गो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रश्नवाचक है क्या वह तुम्हें पढ़ाएगा, विल ही टीच यू। और हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है क्या राहुल क्लास नहीं जाएगा, विल राहुल नॉट go to the class। हमारा पांचवा वाक्य है टर्म तुम इसे क्यों डांटोगे, why will you scold या chide him। हमारा अंतिम वाक्य है टर्म प्लस नेगेटिव वह कैसे नहीं आएगी। तो यहां टर्म वर्ड कैसे, how will she not come या how won't she come। तो देखा आपने 6 सेंटेंस का पैटर्न एक साथ ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब जैसा कि मैं आपको बताया था शुरू के वीडियो में, हम सभी पर्सन के साथ सेल का भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो यहां मैंने लिखा है फ्रेंड्स आई वी यू दे पर्सन्स लिखे मैंने। और जैसा कि मैंने आपको बताया सभी पर्सन के साथ हम शेल का भी लगा यूज कर सकते हैं। तो कब करेंगे, जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशन की बात करेंगे। जैसे वह अवश्य पढ़ेगा तो आप ही शैल स्टडी कर सकते हो। मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू। आपको जरूरी नहीं कि आप मस्ट लगा सकते हो, आप मस्ट भी लगा सकते हो और आप सर्टेनली लगा सकते हो। तो अगर इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो, ऐसे हो सकता है ही विल सर्टेनली स्टडी। तो आप सभी पर्सन के साथ सेल का यूज कर सकते हो। अगर बात स्ट्रॉन्ग इमोशन की हो रही हो तो आप लगा सकते हो। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जब हम फ्यूचर की बात हो रही है तो उसे हम कंटिन्यूअस सेंटेंस का यूज करके बढ़ा सकते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा टू बी प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा
वह तुमसे कल मिलेगा, he will be meeting tomorrow, या बोल सकते हो he is going to meet you tomorrow। आप ऐसे बोल सकते हो he is going to meet you tomorrow। यानी कि अगर वैसा काम जो आपने फ्यूचर के लिए फिक्स करके रखा है तो हम इसे इस्तेमाल V4 की मदद से भी बना सकते हैं। वह कल पटना जाएगा, he is going to पटना tomorrow। ये भी वाक्य हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो आई होप ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज अभी तक अगर अपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें and share कर दें, and don't forget to hit the bell icon so that you can get all my videos on time। Thank you so much friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, good night, keep smiling।